हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जो कि एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, बीपीएससी, टीआरई, एमटीएस, एएलपी, यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो हमेशा चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए पहला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है एओ ह्यूम के द्वारा। किनके द्वारा? ये एओ ह्यूम के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। कौन बनते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। दूसरा प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 2 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना होगा। तीसरा प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका 3 नंबर का भी जवाब आप कमेंट में देंगे। अभी मैंने बताया था। ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी या एनी बेसेंट। चलिए मैं ही बता देता हूँ इस प्रश्न का जवाब। कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो सरोजनी नायडू बोलिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक प्रश्न में मैं बहुत सारे जानकारी आपको दूंगा, वैसे ऑप्शन सेट किया हूँ, तो सेशन को पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए ट्रिक से आपको कहा जाता है याद करने के लिए, तो इतिहास में ट्रिक लगाइएगा तो ट्रिक को ही याद करने में मुश्किल हो जाएगा। इसे सीधे आप स्टडी कीजिए, होल स्टडी, तब इसका छोटा छोटा टुकड़ा याद होता है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सचिदानंद सिन्हा जी थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में। कब? 1946 में। ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसे 2 नंबर मानकर आप लोगों को कमेंट में जवाब देना होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। मूल संविधान में देखिए यहाँ प्रश्न ये भी आता है, मूल संविधान में कुल कितने कर्तव्य थे? संविधान में कुल कितने कर्तव्य थे? कुल कितने कर्तव्य थे? कर्तव्य
तो कहिएगा एक भी नहीं, शून्य कर्तव्य थे। ठीक है, चलिए। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था हमारा संविधान। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे फोर्स में ला दिया गया, यानी लागू कर दिया गया, यानी भारत गणतांत्रिक देश हो गया। अगला प्रश्न, सांसद बनने की, सांसद नहीं, संसद बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री भी बनने की न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी? 25 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना होगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन राजतरंगिणी के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य आप कह सकते हैं। गीत गोविंद जयदेव। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? 4 नंबर प्रश्न मान लीजिएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा। कौटिल्य हैं, कलहन हैं, जयदेव हैं कि विज्ञानेश्वर हैं? अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो सभी के सभी गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज्य का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। यही कहेगा प्रथम बार नियमित जनगणना, नियमित, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए गवर्नर जनरल भी लगा दिया है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राम गोपाल चारी थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? आपका ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, श्री राम गोपालचारी। श्री राम गोपाल, श्री नहीं, श्री राम गोपालचारी। तो ये लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वाइसराय। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना शमीमुल्लाह के द्वारा। और आगा खान, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ठीक। कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। और किंग्सफोर्ड की हत्या कब हुई थी? 1908 में, खुदीराम बोस। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 5 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में आप लोगों को देना होगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो गांधी जी का पहला आंदोलन बिहार में, सत्याग्रह कहाँ पे? चंपारण में, बिहार में 1917 में हुआ था। गांधी जी 1915 में अफ्रीका से वापस आए और इनके आने 9 जनवरी 1915 को, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1916 में आप जानते हैं कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक किसकी स्थापना किए थे? मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है। आपको ऑप्शन दूं? ऑप्शन, चलिए ऑप्शन छोड़िए, बताना है कि 1916 में किसकी स्थापना की गई थी। ओके,
और यहीं पे देख लीजिए 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? 1920 को देखिए हम मिटा देते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 5 फरवरी 1922 को 1922 को चौरा चौरी कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हो गया, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ठीक है, ये 1916 वाला सही में मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। एनी बेसेंट एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। यस, किसकी? होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। मद्रास में एनी बेसेंट और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 6 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 7 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। अभी बताया हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ ना आप लोगों से। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 8 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में आप लोग दीजिएगा। 23 जून 1757 तो काट दीजिएगा क्योंकि प्लासी है, बाकी बचा 3, तो आपको जवाब देना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत बड़ा हो गया है ये। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 9 नंबर प्रश्न का भी जवाब कमेंट में दीजिएगा। अभी मैंने चर्चा किया था, चाहे चलिए इसको मैं बता दूं। ऑप्शन बहुत अच्छा है। 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1922 को कुछ नहीं, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को जेल 6 साल की सज़ा सुना दी गई थी, जेल हो चुका था। चौरा चौरी घटना कब हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो नमक कानून यानी दांडी मार्च तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। इसी में करो या मरो का नारा ग्वालियर टैंक में दिए थे मुंबई में महात्मा गांधी। करो या मरो, डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 8 अगस्त नहीं, 8 या 9 देख लीजिएगा डेट। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 1946 में। ओके। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके स्टैचू को क्या कहा जाता है? आपको कमेंट में जवाब देना है। जो गुजरात में इनका स्टैचू है, विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू, उसको क्या कहा जाता है? मत देने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। पहले था 21 वर्ष, अब हो गया 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन के तहत
मत देने का उम्र 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो ये 25 वर्ष। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, देखिए हिंद स्वराज के लेखक पूछे तो महात्मा गांधी, इन्होंने 1909 में इसकी रचना की थी। कब? 1909 में। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है ये सारे प्रश्न हिटेड प्रश्न यानी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। किसी न किसी परीक्षा में ये पूछा गया सारा प्रश्न था, अलग अलग परीक्षाओं में। तो ये आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इसे पूरा देखिए, लाइक कीजिए या ना कीजिए, पसंद आएगा तब ना लाइक कीजिएगा कि मेरे कहने से कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, इसी जोश और उमंग के साथ।